हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का ठीक है बिहार जीविका का सेट नंबर 9 देखने जा रहे हैं। ठीक है, और 8 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों ये बिहार जीविका का यूनिक पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट है जो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। ये जो सभी के लिए है, किसके लिए? सभी के लिए, जैसे एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, इस सारे के लिए है। ठीक है, तो आप दोस्तों समझ पाए होंगे ये प्रैक्टिस सेट 9 है। प्रैक्टिस सेट 9 है, 8 इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, हिंदी का आधिकारिक उपयोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी बी, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्य कार्य क्या है? याद रखिए ऑप्शन ए, एशिया में गरीबी कम करना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट, ठीक है, सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, हॉकी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट संसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, 1995। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी बोवाइन नस्लों का संरक्षण और विकास करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विडो रीमैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन बी, 1856 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, लॉजेन, स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, विजय भटकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया शॉट पुट किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, एथलेटिक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है आगा खान पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? तो याद रखें ऑप्शन सी, इस्लामी वास्तुकला के माध्यम से मुस्लिम समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जैम ट्रिनिटी में जे का क्या अर्थ है? याद रखिएगा ऑप्शन सी, जन धन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे
16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स PWD की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कौन सा रासायनिक यौगिक बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नीचे नाम और पते का एक युग्म दिया गया है, ठीक है, उसी समान नाम और पता वाला युग्म का विकल्प ज्ञात करें। ठीक है, समैरा सलोन, ठीक है, शालीमार सेंटर टे 26/11/5975। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, समैरा सलोन शालीमार सेंटर, ठीक है, टे 26/11/5975। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है ये रीजनिंग आ गया। ठीक है, इस रीजनिंग को इसको मैट्रिक्स है, मैट्रिक को हिंदी में अभियोग कहते हैं, जो इसको दिया गया है गाइड GUID को ये लिखना है। ठीक है, तो ये लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो यही है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये रीजनिंग को हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों ये है, तो रीजनिंग इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे भी बोला है तो भी है, तो देखिए भी के जो अपोजिट हो जाएगा वाई। ठीक है, तो भी का अपोजिट वाई है। ठीक है, भी का अपोजिट वाई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही करके आपका रीजनिंग है, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है ना, तो ये करके बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग आराम से इसको देखेंगे रीजनिंग को। ठीक है, रीजनिंग और मैथ को अभी हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं, बाद में हम लोग इसको आराम से देखेंगे और समझ समझ के देखेंगे आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, कंसोर्टियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जॉयस्टिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इम्फैक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। ठीक है, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश तारों का एक सेट है जो समानांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है। ठीक है, और एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बॉस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विंडोज की +E। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है MS Excel 2010 में डैश फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी F2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट देखिए MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट के 2 संस्करणों वर्जन्स की तुलना करने के लिए डैश टैब पर जाना चाहिए और कंपेयर समूह ग्रुप के भीतर डैश विकल्प पर क्लिक करें। तो याद रखिए ऑप्शन बी रिव्यू कंपेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्कैनर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे
एक डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मानव हस्तक्षेप के साथ या उसके बिना नेटवर्क पर स्व प्रतिकृति और प्रसार कर सकता है और नुकसानदायक हो सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी वर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी फायरवॉल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र की एक समान विशेषता है। तो याद रखें ऑप्शन सी कृषि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, SHG का कौन सा तत्व सदस्यों को सामाजिक मुद्दों जैसे बाल विवाह स्वच्छता पर चर्चा करने और कार्रवाई करने के लिए सशक्त करता है। तो याद रखें ऑप्शन बी समूह की नियमित बैठकें और सामाजिक एकजुटता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखें ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ कार्यक्रम और योजनाएं बनाना और लागू करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ग्राम संगठन VO की एक निर्णय लेने की प्रक्रिया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की क्या विशेषता है। तो याद रखें ऑप्शन बी लोकतांत्रिक भागीदारी जहाँ प्रत्येक SHG का प्रतिनिधित्व होता है और सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मूल्य श्रृंखला में किसानों की स्थिति मजबूत करने में कौन सी रणनीति सहायक होगी। तो याद रखिए ऑप्शन बी सहकारी समितियों का गठन और प्रसंस्करण इकाइयों में भागीदारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, फर्म आधारित आजीविका में जोखिमों को कम करने का एक तरीका क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन बी कृषि विविधीकरण और जलवायु लचीली खेती अपनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, व्यय ट्रैकिंग में आवर्ती खर्च रिक्यूरिंग एक्सपेंशन का एक उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मासिक किराया परिवहन या संचार शुल्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए SHG के कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस क्या दर्शाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी एक लेखा अवधि के अंत में समूहों के पास बची हुई नकदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, PM किसान योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है जो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके प्राप्त किया जाता है। तो याद रखें ऑप्शन बी किसानों की आय को पूरक करना और उन्हें कृषि आदानों के साथ साथ अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY को किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी केंद्र और राज्य सरकारें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY के तहत बीमा कवर प्राप्त करने के लिए ग्राहक को कौन सा मापदंड पूरा करना होगा। तो याद रखिए ऑप्शन बी 18 से 50 वर्ष की आयु का होना और एक बैंक खाता होना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मनरेगा का क्या उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करके प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना और टिकाऊ संपत्ति का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत, ठीक है, कार्यस्थल पर बच्चों की देखभाल की सुरक्षा क्रीचे फैसिलिटी का प्रावधान क्यों किया गया है।
तो याद रखिए ऑप्शन बी, महिला श्रमिकों को काम करने में सक्षम बनाने और उनके बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है जो ग्रामीण वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह SHG को बैंकों के साथ लिंकेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत लाभार्थी किस प्रकार के परिवार से संबंधित होना चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, भूमिहीन गरीब परिवार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास मिशन का संबंध किस विभाग से है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, समाज कल्याण विभाग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना के तहत छात्रावास में रहने वाले छात्रों को क्या लाभ मिलता है। तो याद रखें ऑप्शन बी, रियायती दरों पर आवास और अन्य सुविधाएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को प्रति पौधा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। याद रखिए ऑप्शन सी, 30 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। याद रखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी को दूर करना और सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाना है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, 2022, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये सेट नंबर 9 था। 8 इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों ये बिहार जीविका, ठीक है, बिहार जीविका का स्पेशल सेशन चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस पर जुड़िए और अपने दोस्त को भी बताइए, यहाँ डेली प्रैक्टिस सेट का सेशन लग रहा है। तो दोस्तों ये जो हम लोगों ने किया ये समझ के किया और आराम से किया। इसके लिए दोस्तों चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।